हेलो बच्चों, तो स्वागत है अपने चैनल में। और आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम फिजिक्स के एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और उस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चैप्टर नंबर 11 है, फिजिक्स का है। और इसमें हम वे सभी प्रश्नों का वर्णन करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो 2009 से 2023 तक पूछे गए सारे प्रश्न हैं। यदि आपको सीखना है, समझना है और इससे जानकारी लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप इस वीडियो को देखकर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके सामने 2023 में पूछा गया प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो इसका आंसर होगा वर्ण विक्षेपण। क्या होगा? वर्ण विक्षेपण। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होता जरा। तो जरा में दो तरह का लेंस होता है, इसलिए इसमें हम द्विफोक्सी लेंस का यूज करते हैं। जो लेंस होता है ऊपर और नीचे यूज करते हैं चश्मा में। ठीक है। कहता है खतरे का निशान किस रंग का होता है। बताओ, खतरे का निशान किस रंग का होता है, तो खतरे का निशान लाल रंग का होता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे नेत्र में कौन सा लेंस यूज होता है। यह क्वेश्चन 2022 में, 20 में और 18 में यूज किया था। हमारा जो आँख है उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो लेंस होता है उत्तल लेंस, है कि नहीं। हमारे आँख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या नियंत्रित करती है। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या कौन नियंत्रित करता है, इसका आंसर होगा पाकछाभी पेशियाँ। क्या होगा? पाकछाभी पेशियाँ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, स्पष्ट दृष्टि के लिए अधिकतम दूरी है या मानव की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु नेत्र से कितनी दूर होनी चाहिए। मतलब इसको दो तरह से पूछ सकता है। और यह क्वेश्चन 2022 और 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसी भी मनुष्य के लिए जो निकटतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम क्या होता है, अनंत। मतलब वह अनंत तक देख सकता है, और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर सुस्पष्ट देखने के लिए। आगे कहता है, अवतल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा गया है कि अवतल लेंस हम यूज करते हैं तो उससे कौन सा दृष्टि दोष दूर होता है, तो इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। आगे कहता है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जब तारों से जो प्रकाश आता है तो वायुमंडल के विभिन्न मतलब लेयरों से आता है। तो कभी सघन माध्यम में, कभी विरल माध्यम में, तो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा होता है। तो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। आगे कहता है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे कैसे दूर किया जाता है। एक क्वेश्चन 2020 में और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले पूछा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु दृष्टि पटल के सामने बनता है। जो दूर की वस्तु है वो दृष्टि पटल के सामने बनता है। कारण क्या है?
पहला कारण है अभिनेत्र की वक्रता का अधिक, मतलब जो हमारा नेत्र है उसकी वक्रता अधिक हो जाती है। और दूसरा कारण है नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जो हमारा नेत्र गोलक है वो क्या होता है, लंबा हो जाता है। इसका उपाय क्या है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जैसा कि आपको फिगर में भी दिखाया गया है। ठीक है, ऊपर में निकट दृष्टि दोष युक्त दूर बिंदु दिखाया गया है, उसके बाद ये दोष युक्त है बिंदु है, और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करके उसे ठीक कर दिया गया है ना। आगे है खतरे का निशान लाल रंग का होता है, क्यों? खतरा का निशान लाल रंग का होता है, क्यों? कहता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक होता है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य नीले रंग की अपेक्षा 1.8 गुना अधिक होता है। मतलब सिंपल भाषा में लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही तेज होता है, इसीलिए लाल रंग क्या होता है, खतरे का निशान के रूप में प्रयोग किया जाता है। शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? कोई शब्दकोश है, वह शब्दकोश क्या छोटा है, तो उसको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस छोटा वस्तु को बड़ा दिखाता है, छोटा वस्तु को बड़ा दिखाता है। और यह 1917 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो पूछा गया क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन के बगल में यह लिख दिया गया है ना। सामान्य आंख के लिए न्यूनतम दूरी ये बताए हैं 25 सेंटीमीटर। नेत्र की सामंजस्य क्षमता से आप क्या सकते हैं, नेत्र की सामंजस्य क्षमता से आप क्या समझते हैं? मतलब किसी लेंस की वह क्षमता जो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, समायोजित करने की जो क्षमता होता है नेत्र का, वही कहलाता है सामंजस्य क्षमता। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों? क्योंकि सिंपल भाषा में समझना कि जो नीले रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वायुमंडल में लाल रंग की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, लाल रंग की अपेक्षा अधिक होता है, और उसका जो प्रबलता है, जो प्रकीर्णन होता है बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो नीले रंग का जो प्रकाश होता है वो ज़्यादा दिखाई देता है। जब हमें ज़्यादा दिखाई देता है तो जो आकाश होता है वो नीला रंग का दिखाई देने लगता है, और जो लाल रंग का आता है वो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण से हमारा जो आकाश होता है वो नीला रंग का दिखाई देता है। आगे है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर। तो अंतर आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, पहला अंतर है कि दोनों का परिभाषा लिख देना है। निकट दृष्टि दोष बने निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। पहला अंतर। दूसरा अंतर हम लेंस के बारे में बात कर सकते हैं कि हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। उसके बाद नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा हो जाता है, छोटा और इस पर छोटा हो जाता है, और अभिनेत्र की फोकस दूरी कम होता है, अभिनेत्र की फोकस दूरी अधिक होता है। तो ये जो अंतर है बहुत ही सटीक अंतर है और आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। आगे है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो आप देखे होंगे कि सूर्य का रंग क्या होता है, लाल होता है। क्यों होता है? कहता है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के समीप होता है, बहुत ही नज़दीक होता है, और क्षितिज के पास नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। इसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखे। मतलब लाल रंग का प्रभाव उस समय ज़्यादा होता है और अन्य रंगों का प्रभाव बहुत कम होता है। इसीलिए जब सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की कम दूरी चलता है, तो दोपहर तक समय प्रकाश श्वेत दिखाई देता है, क्योंकि नीले तथा बैंगनी भाग थोड़ा ही प्रकीर्णन होता है। सिंपल भाषा में समझो कि जो सुबह और शाम में लाल रंग का जो प्रभाव होता है बहुत ज़्यादा होता है अन्य रंगों के मुकाबले। इसीलिए
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग मतलब आकाश का रंग जो होता है वो क्या होता है, जो मतलब रंग होता है क्या होता है, लाल दिखाई देता है। आगे कहता है ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? तो ग्रह के नहीं टिमटिमाने का अर्थ है कि जो ग्रह होते हैं बहुत ही नज़दीक हैं। क्या होते हैं? बहुत ही नज़दीक, और तारे बहुत दूर हैं। तो तारों को के प्रकाश को आने के लिए बहुत सारे माध्यमों से गुजरना पड़ता है, लेकिन ग्रह बहुत नज़दीक हैं और नज़दीक होने के कारण जो उनसे जो थोड़ा बहुत जो प्रकाश आता है बहुत ही आसानी से आ जाता है, उसको अनेक माध्यमों से आने की आवश्यकता नहीं होता है। इसलिए हमने लिखा है कि यह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत नज़दीक हैं और उनसे आने वाला प्रकाश विचलित नहीं होता है, और प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तन की औसत के मान के बराबर, मतलब शून्य के बराबर हमारे आँख में जो प्रवेश करता है, मतलब वो कभी कम और ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, लेकिन तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि तारे ऐसे हमसे बहुत दूर हैं और उनसे जो प्रकाश आता है वो प्रकाश जो होता है वो वायुमंडल के अनेक माध्यमों से होकर गुजरता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताना है जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो उस भाग को कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। आगे कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने दृष्टि दोष को संशोधन करने के लिए -4.5 क्षमता के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो देखो, नेगेटिव रहेगा, यदि कुछ क्षमता दिया रहेगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो समझना है कि वो अवतल लेंस है और निकट दृष्टि दोष में यूज होगा। बात समझना, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो निकट दृष्टि दोष माइनस में दिया हुआ इसीलिए। और इसको संशोधन करने के लिए फोकस निकालना है, तो क्या होता है? F बराबर 1/P होता है। यहाँ से P का मान पुट कर देंगे तो वहाँ से मान निकल जाएगा। 80 नंबर में संशोधक लेंस की प्रकृति, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, तो अवतल लेंस हो जाएगा। आगे है, किसी व्यक्ति को अपना निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि को संशोधन करने के लिए क्रमशः -1.5D और +5.5D का क्षमता वाला लेंस की आवश्यकता होती है। तो निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी। सिंपल भाषा में यूज करो फार्मूला, F बराबर 1/P, दोनों के अलग अलग, दोनों को जो यूज करेंगे हल करेंगे तो निकल जाएगा वैल्यू, जैसा कि आपके सामने प्रस्तुत किया गया है ना। आगे है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किस दृष्टि दोष को यूज करने में, बस उल्टा पूछ दिया है। अवतल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष। सूर्योदय के समय सूर्य का रंग किस रंग का होता है? लाल होता है। निम्न में क्या उत्तर देना है? पहला, रेटिना से जुड़े दो तंतु का नाम बताना है। बी नंबर में आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? और सी नंबर में आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो पहला का आंसर होगा शंकु और सलसलाका, जो दो क्या है तंतु का नाम है। बी का आंसर होगा रंगीन भाग को कहते हैं परितारिका, और सी का आंसर होगा पुतली। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को अपनी निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए +1.5D क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होता है। तो निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए फोकस निकालना हुआ, आराम से F का मान यूज करेंगे, F बराबर 1/P, इसको हल कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है और इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? मान लीजिए कि उसका जो सामान्य नेत्र की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। तो देखो, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो U का मान है वो -25 सेंटीमीटर है। ठीक है। और V का मान 1 मीटर है, मतलब इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो लेंस का सूत्र यूज करेंगे, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। यहाँ से मान को पुट करो तो 1/F का मान निकलेगा, और फिर हम P का मान निकालेंगे तो P बराबर 1/F होता है।
तो वहाँ से हल करेंगे तो हमारा जो क्षमता होता है वो निकल जाएगा। आज 26 नंबर क्वेश्चन कहता है एक निकट दृष्टि दोष क्या है? परिभाषा लिख देना है आराम से कि वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। कहता है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर है। इस नेत्र को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति बताना है और क्षमता निकालना है। तो इसे संशोधित करने के लिए अवतल लेंस का यूज करेंगे। और हमारे पास जो भी का मान है वो क्या है? -80 सेंटीमीटर। यू का मान अनंत है तो पी का मान यूज करेंगे तो पी बराबर 1/, दूरबिंदु। ठीक है, तो दूरबिंदु 80 सेंटीमीटर है तो इसका मान निकल गया -1.25D पी का मान। आराम से, बहुत आसान था, सिंपल सा सॉल्यूशन। और लास्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताना है जो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न 2009 से 22 तक पूछे गए सारे प्रश्न, 27 तक पूछे गए सारे प्रश्न थे और बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो आपके लिए हेल्पफुल होगा और लाभदायक होगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे।